हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 6। तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने अपनी 8 भिन्ना प्रकृति के बारे में बताया और एक परा प्रकृति के बारे में बताया। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि आई एम द मास्टर ऑफ बोथ। चाहे आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, इन दोनों का स्वामी मैं हूं। और भगवान कृष्ण कंटिन्यू करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 6। भगवान कृष्ण कहते हैं, एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगत परभव परलयस्तथा। भगवान कृष्ण कहते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। देखिए, भगवान कृष्ण ने अपनी 8 भिन्ना प्रकृति के बारे में और एक परा प्रकृति के बारे में बताया। 8 भिन्ना प्रकृति कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और एक परा प्रकृति यानी कि जीव। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन सब का स्रोत, इनका भरता और इनका नाश करने वाला मैं हूं। ऑफ कोर्स जो आध्यात्मिक जगत है उसका नाश नहीं होता है। भौतिक जगत जो है, मटेरियल वर्ल्ड है, ये नाशवान है। भगवान कृष्ण कहते हैं इन दोनों का उद्गम यानी कि प्रभव और प्रलय, ये सब कुछ मुझसे आता है। देखिए, यहाँ पे भगवान कृष्ण अपनी जो प्रधानता है, अपनी सुपरमेसी को स्थापित करते हैं। तो जैसे वो एक मूवी थी लायन किंग मूवी, उसमें एक शेर है जो सिम्बा पिताजी होता है, वो अपने पुत्र को लेके पहाड़ी पे जाता है, पहाड़ी की चोटी पे जाता है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद बेटा पूछता है कि पिताजी, जो दिख रहा है, जहाँ तक दिख रहा है, क्या हमारा साम्राज्य है? क्या वो हमारा राज्य है? और पिताजी कहते हैं यस, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है, जहाँ तक ये दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा हमारा राज्य है, ये सारा का सारा हमारा साम्राज्य है। वैसे ही जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, ये सारा किसका है? ये सारा का सारा भगवान का साम्राज्य है, ये सारा का सारा भगवान का राज्य है। तो कितना आसान है और कितनी बुद्धिमत्ता का कार्य है कि भगवान कृष्ण की शरण ली जाए, उनका सेवक बना जाए। अगर हमको पता है कि सारा सब कुछ भगवान का है, तो क्या उनका शरण नहीं लेना चाहिए? लेकिन शरण लेने के लिए क्या चाहिए? शरण लेने के लिए 2 चीज चाहिए, एक नम्रता और एक कृतज्ञता। ये 2 गुण अगर हम विकसित कर लें, और यही दोनों गुण विकसित करना सबसे मुश्किल काम है। क्यों है मुश्किल? अहंकार और ईर्ष्या के कारण। ये 2 भौतिक गुण है, अहंकार और ईर्ष्या। ये 2 भौतिक गुण है। ये 2 गुण आध्यात्मिक 2 गुणों को, नम्रता और कृतज्ञता को पूरी तरह कट देते हैं, पूरी तरह काट देते हैं। क्योंकि जहाँ पे ईर्ष्या भाव है, जहाँ पे अहंकार भाव है, वहाँ पे नम्रता और कृतज्ञता वास कर ही नहीं सकती, चाहे इसको हम किसी भी फील्ड में ले लें, किसी भी क्षेत्र में ले लें। और भगवान कृष्ण यहाँ पे फुल प्रूफ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सब कुछ मुझसे आता है। तो ये कितना आसान है कि भगवान कृष्ण की शरण ली जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य। धारण मतलब मेंटेन करना, पालन पोषण करना। और भगवान कृष्ण एक्चुअल में देखा जाए तो वही है सबके पालन करता। अगर सही मायने में देखा जाए तो भगवान कृष्ण ही सबके पालन करता है। कठोर उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, जहाँ पे भगवान की डेफिनेशन, जो भगवान की डेफिनेशन को दर्शाता है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्यो नित्यानाम कि जितने भी नित्य हैं, उनमें सबसे पहले नित्य भगवान है। चेतना नाम, जितने भी चेतनाधारी जीव हैं, सब में सबसे पहले हैं भगवान। नित्यो नित्यानाम चेतना नाम। तो क्या मैं
सब एक ही है क्या? नहीं, सारा एक नहीं है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान है। एक है जो सबकी इच्छाएं पूरी करता है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि जो एक मास्टर है जो सबकी इच्छा पूरी करता है। तो ये श्लोक अगर देखा जाए तो ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व को दर्शाता है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम, तो ये श्लोक है कि ये भगवान के साथ एकता को दिखाता है कि भगवान भी नित्य है और जीव भी नित्य है। चेतना चेतना नाम, भगवान भी चेतना वाले हैं, जीव भी चेतना वाले हैं। तो क्या जीव भगवान बन गया क्या? नहीं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक है जो सबको मेंटेन करता है। तो जो पहली लाइन है ये नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम, ये हमको दिखाती है जीव और भगवान का एकत्व को दिखाती है। किसमें दिखाती है? गुणात्मक दृष्टि से, गुणात्मक रूप से जीव और भगवान एक समान है, एकत्व को दिखाती है। लेकिन दूसरी लाइन एको बहुनाम यो विदधाति कामान, ये कार्य करने की प्रणाली में जो अंतर है उसको दिखाती है। पहली लाइन में भगवान और जीव एक है और दूसरी लाइन में भगवान और जीव अलग है। तो भगवान और जीव एक भी हैं और भगवान और जीव दोनों अलग भी हैं। जीव भी सत चित आनंद है और भगवान भी सत चित आनंद है, लेकिन जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। जीव अगर इतना समझ ले और भगवान की सेवा में संलग्न हो जाए तो जीव सबसे भाग्यशाली बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।